नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। आज हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर जौनसार बावर की ओर से हो रहा है माघ महोत्सव। अगर मैं ये कह दूं कि माघ महोत्सव के साथ साथ एक मिलन समारोह भी है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है जो यहाँ पर माघ महोत्सव मना रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर मातृशक्ति भी है और सभी से जानेंगे एक माघ महोत्सव का क्या आज एक खास मकसद से इसको प्रोग्राम को किया, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच में बुधराम सागर जी, ग्राम बिजनू, मैं चाहूँगा भाई जी थोड़ा सा बताएं। एक माघ महोत्सव एक बहुत बड़ी पहल है और सबको एक मंच पर लाने का आपने प्रयास किया है, थोड़ा सा बताएंगे आप। जैसा कि आप सबको विदित है कि माघ हमारा बहुत ही ऐसा विशेष पर्व है जिसको हर साल हमारे जौनसार बावर में मनाया जाता है। लेकिन जो हमारे जौनसार बावर के लोग विकासनगर क्षेत्र में रहते हैं हमेशा वंचित रह जाते हैं, क्योंकि किसी के बच्चों के परीक्षा होती है, किसी के शिक्षा की वजह से यहाँ पे लोग हैं तो हम गांव में भी नहीं जा पाते हैं। तो इस बार हमने एक नई पहल की है कि जो भी लोकल क्षेत्र में हमारे लोग हैं एकत्रित होकर इस पर्व को बड़े शान से मनाएं। ये हमारी एक शुरुआत है, आगे हम इसको और भी अच्छा करेंगे। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी एक छोटी सी पहल है। तो जैसे कि अभी बुधराम सागर जी ने बताया कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा खीमा सागर गुरु जी, आप भी थोड़ा सा बताएं इसके संस्कृति के बारे में। जौनसार बावर की संस्कृति तो देश दुनिया में पहचानी जाती है, तो आज ये माघ महोत्सव भी और मिलन समारोह भी, इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। जी धन्यवाद वीरेश भाई, आपका पहले तो हमारे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और माघ महोत्सव की आपको भी शुभकामनाएं। हमारे लोगों ने, जो हम बाहर रह रहे हैं, हमने एक छोटा सा प्रयास किया है सबको एक मंच पे लाने का। जो गांव में हमारे ये माघ पर्व पूरे महा मनाया जाता है और बाहर के जो लोग हैं वो भी संस्कृति से जुड़ें, उससे जोड़ने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है, जिसमें आज सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमने अपनी संस्कृति को एक बचाने का भी प्रयास इसमें किया है। यही हमारा इसका उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ पोशाक में आप अपनी जौनसार की संस्कृति अपनी पोशाक में अभी आए हैं। अपना महोत्सव कोई की दिल्ली मनाओ, देवरे मनाओ, मुंबई मनाओ, पर अपनी बोली भाषा कभी नहीं बिसरिया। मेरे साथ मौजूद है दीपक जी, ग्राम धारकुट, खत अडगांव। आपसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आज एक माघ महोत्सव मिलन समारोह है, तो आज मिलन समारोह जो कोरिला तत्का का मकसद है और काय अला सब एक मंचे चाहिए। सबसे पहला धन्यवाद हूँ आपका जो चैनल है जौनसार की आवाज़, और एक आवाज़ से आप हमारे पास पहुँचे तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा जौनसार बावर का ये माघ महोत्सव मनाई, ये एक दूसरे से परिचय, मिलन, और हम जो जौनसार बावर जो हमारी पहचान है, एक विशिष्ट पहचान है और संस्कृत है, ठीक। तो इसलिए हमने ये तय करा कि भाई चलो हम गाँव में मनाओ हैं माघ मरोज भी और ये मिलन समारोह भी और त्योहार बार भी। तो हम जब हम यहाँ रह रहे विकास नगर में या देहरादून कहीं अदर सिटी में रह रहे हैं, तो हम क्या अपने संस्कृति बचाने के लिए हम क्या प्रयास बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें सब रिश्तेदार है, यार दोस्त है, बच्चे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, हम सब इकट्ठे हुए ही और हमें तो बड़े उत्साह से मना रहे हैं। मातृशक्ति के द्वारा भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जौनसारी नृत्य किए गए और काफ़ी तांडी नृत्य किया गया। अब मैं पूछना चाहूँगा, मातृशक्ति से भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से ये माघ महोत्सव मिलन समारोह हुआ। कौन शेष बोलिया कि काबल में जो माघ महोत्सव में मिलन समारोह है एला सब एक साथ एक मंचे रहे आई, तो कोई चीज बढ़िया लगी, बड़े बढ़िया लगी कि सब लोग आया, तो का मकसद था तुम अल्लाह सब एक साथ रहे आई। हम इसलिए एकत्र हो रखे क्योंकि हम घर जा नहीं पा रहे माघ महीने के लिए, इसलिए हमने बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं हो पाती, इसलिए हम थोड़ा एकत्र होकर ना माघ मेला मनाया जा रहा है। हाँ ठीक है, ये बात भी जरूर है कि कोई अगर मान लीजिए कोई मिलन समारोह है, माघ महोत्सव है, कि घर नहीं जा पा रहा, तो जो जहाँ है वो वहाँ पर जरूर मनाएं और अथक प्रयास करें कि अपने गांव जरूर जाएं। तो हमारे गांव से यहाँ इस समय निवास कर रहे हैं और माघ त्यौहार से मनाने से गांव में वंचित रह जाते हैं, तो क्यों ना इसकी ये पहल की जाए कि हमारे जितने भी जौनसार बावर के लोग विकास नगर के अंतर्गत निवास कर रहे हैं, क्यों ना इनको एकत्रित किया जाए। सबसे पहले तो ये कि माघ मेले का त्यौहार भी है, और दूसरी बात इसमें मुझे ये लगी है कि जो इधर उधर हमारे जो निवास कर रहे हैं, कम से कम इस उपलक्ष्य में इनका एक एकत्रित होना, अपना जो है मेल मिलाप भी हो जाएगा, परिचय भी हो जाएगा। इसलिए ये महोत्सव का मुख्य कारण ये था। और
विकासनगर जो भी यहाँ पर रह रहा है, हम चाहते हैं कि हम एकजुट होकर के अपना रीति रिवाज जौनसार बावर की संस्कृति को आगे बढ़ाने का हम कोशिश करें। और मैं शिवा सरगम, जौनसार बावर लोक गायक। जौनसार बावर की संस्कृति की जब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताऊंगा। माघ महोत्सव जरूर मनाएं, आप दिल्ली में मनाएं, मुंबई में मनाएं, विकासनगर में मनाएं, देहरादून में मनाएं, लेकिन साथ साथ अपने गांव की संस्कृति, अपने जौनसार की संस्कृति को ना भूलें और अपने गांव में भी जरूर जाएं। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, गुरुजी थोड़ा सा बताएं, माघ महोत्सव एक मिलन समारोह का मतलब है सब लोग आज एक मंच पर आए, सब लोग एक साथ मिले, थोड़ा सा बताएंगे आप। धन्यवाद चौहान साहब। पहले तो मैं अपने ये जो यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए उन सब की तरफ से आपकी जौनसार बावर की आवाज़ जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच में आए। और जैसा कि आपने अभी कहा और मेरे साथियों ने भी कहा कि जो माघ महोत्सव है ये हमारे गांव में, तो आप जानते हैं कि जौनसार बावर की संस्कृति पूरे देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी जो है एक सभ्य समाज और सभ्य संस्कृति के रूप में जानी जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो व्यवसायी या कर्मचारी जो वर्ग है वो यहाँ बाहर रहता है, कतिपय कारणों की वजह से वो गांव में नहीं जा पाता। यद्यपि हम लोग हर वर्ष गांव में जाकर के माघ महोत्सव मनाते हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं, बच्चे एक दूसरे से जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कभी बच्चे नहीं जा पाते हैं, कभी महिलाएं नहीं जा पाती है, तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया। का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारे इस समारोह में उपस्थित हुए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों के किसी के पेपर होते हैं, किसी की छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए ताकि हम सभी लोग एंजॉय करें। क्योंकि अब हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है ये सारा कुछ भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे कि अपने बच्चों को भी दिखाएं कि हमारे गांव में कैसे कैसे मनाया जाता है, क्या क्या परंपरा चलती है। तो हम सभी लोग एकत्रित होके एंजॉय करें। मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब सीधा है कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें। मैं हूं ब्रिजेश चौहान, आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज। किसी खास मुद्दे पर फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।